दुनिया कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है कि आप समाज के लोगों के, गरीबों की मदद करने के लिए एक प्रयास करते हैं और उस प्रयास में भी जो है ना आपका अपमान करने का प्रयास किया जाता है। पत्रकारों का काम सिर्फ सवाल करना नहीं है, पत्रकारों का काम सवाल करके और सुधार करवाना भी है। और यही चीजें हम लोग अपना कर्म, कर्तव्य, दायित्व भूल गए। राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और कोई भी पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, सिर्फ सवाल करता है तो समझिए कि वो अपना पेट पालना चाहता है, समझिए कि वो टीआरपी के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उसका हूबहू उदाहरण आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जो मनीष कश्यप हैं। सीधे सवाल करेंगे और सीधे जवाब लेंगे, क्योंकि एक वो भरता चेहरा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तमाम चीजें इनके पीछे हुई कि सत्य को अगर आप आगे ले जाते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भी देखने को मिलता है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ, क्या कुछ पूरी कहानी है और आगे की क्या रणनीति मनीष कश्यप की रहने वाली है, सीधे बात करते हैं। मनीष कश्यप जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला लाइन बोला कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात सत्य है कि मेरे ऊपर एनएसए लगा और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। और कोर्ट ने बताया ऐसे लोगों को कि एनएसए जो है मनीष कश्यप के ऊपर गलत तरीके से लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर बहुत सारा केस है, मुकदमा है। मैं अभी भी परेशान हूँ और मुझे अभी भी बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। जितने सारे केस मुकदमे मेरे ऊपर हुए, सब कहीं नहीं तो कहीं वीडियो बनाने के लिए, लोगों के आवाज उठाने के लिए, इन सब चीजों के लिए मेरे ऊपर हुआ। आगे की रणनीति आपने पूछा है। रणनीति बस इतनी ही है कि जितना दूर तक रास्ता दिख रहा है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे और फिर वहां तक पहुंचने के बाद जहां तक रास्ता दिखेगा वहां तक चलेंगे। रणनीति यही है। जी मनीष जी, ये बताइए, कहा जाए तो जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जितने आपके वीडियोस देखे हैं, एक सिविल इंजीनियर का छात्र कैसे पत्रकारिता की ओर बढ़ गया और ऐसी सच को उजागर किया कि उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। देखिए, आज भी मैं सिविल इंजीनियर हूं और कल भी मैं सिविल इंजीनियर था और भविष्य में भी मैं सिविल इंजीनियर रहूंगा। यानी कहने का मतलब है ये कि मैं सिविल इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर हूं और सिविल इंजीनियर रहूंगा। जैसे राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। तो मैं पहले घर बनवाता था, बिल्डिंग बनवाता था, पुल बनवाता था, प्लास्टर करवाता था, टाइल्स लगवाता था, फ्लैट का फिनिशिंग करवाता था और उसके लिए मुझे जो है कंपनी पैसा देता था। उसके बाद से जो है मैं सड़कों पे उतर गया और आज भी मैं सड़क, बिजली, पानी, रोड, नाला ऊपर, नाला नीचे, सरकारी भवन जो बन रहा है वो गलत तरीके से बन रहा है, उस चीज को मैं दिखाता हूँ। हाँ, भगवान ने जो है उसके लिए भी मुझे मैं चलता हूँ, गाड़ी से चलता हूँ, कुछ लोगों को लेके चलता हूँ। तो भगवान ने बोला कि नहीं बाबू, तुम सिर्फ अपनी रोजी रोटी की बात नहीं करोगे, तुम सिविल इंजीनियर हो और तुमको सही जगह पे हम ड्यूटी दे रहे हैं। तुम जाओ सड़क पे, दिखाओ सड़क की कंडीशन खराब है और खराब कंडीशन की वजह से जो है गाड़ी एक्सीडेंट होता है, लोगों का डेथ हो जाता है। तो जाओ वहां पे, जान बचाने का प्रयास करो। और हाँ, तुमको हम पैसे की भी कमी नहीं होने देंगे। तुम जितना जॉब करते थे, उस जितनी सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा जो है हम देंगे, हम व्यवस्था करेंगे, हम प्रबंध करेंगे। और भगवान ने मुझे नए रास्ते पे भेज दिया। यूट्यूब से मुझे पैसा भी आता है और ठीक ठाक पैसा आता है। मैं अच्छे ढंग से चल पाता हूं और मैं अपने साथ जो काम करते हैं उन लोगों को सैलरी भी देता हूं। पहले मैं किसी कंपनी में नौकर हुआ करता था, आज मैं अपने यूट्यूब के दुनिया का अपना जो चैनल है उसका मैं मालिक हूं और बहुत सारे लोगों को नौकरी दे के रखा हूं। तो भगवान ने मेरे लिए एक रास्ता निर्धारित किया और मैं आज भी सिविल इंजीनियर हूं और यूट्यूबर हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। लेकिन आपकी इसी पत्रकारिता को, कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब सच्चाई को दिखाने लग जाए, जगह जगह की वो सच्चाई, जैसे प्रवासी मजदूरों को लेकर के आपको जो पूरा मामला उठ करके आया, वो उसके साथ बिहार के बादलपुर का पुल जो आप जेल में थे और उसी समय वो ढह जाता है, तब आपका वो वीडियो वायरल होता है। देखिए, मैं आपको एक चीजें बताना चाहता हूँ। दुनिया कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है कि आपकी अच्छी चीजों को भी जो है गलत तरीके से कैसे प्रोड्यूस करता है। कोरोना के समय में जब बिहार के मजदूर बहुत परेशान थे, बहुत परेशान, तो मैंने एक फोटो बनवाया। मैं मैसेज देना चाहता था अलग तरीके से। मैंने अपना आधा सर का बाल मुंडवा लिया, आधा मूंछ मुंडवा लिया, आधा दाढ़ी मुंडवा लिया और मैंने सवाल किया। मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। मैंने सवाल किया और बहुत तीखे सवाल किया, बहुत कड़वे सवाल किया कि मोदी जी आप सिर्फ और सिर्फ अमीरों की देखते हैं, गरीबों की क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं उनका मदद कर रहे हैं। मैंने ये सवाल किया और मैंने बोला कि गरीबों का जैसे ये जो सरकार का खजाना जो है गरीबों के लिए खाली है, जैसे इधर बाल नहीं था, इधर दाढ़ी का बाल नहीं था। उसके बाद असर ये हुआ कि वो वीडियो इतना वायरल हुआ
कि उसी समय एट ए टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर 50-52 नई ट्रेनें घोषणा की गई, जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से। अखबार है, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में ये खबर है। वो वीडियो बनाया, उसके बाद से 24 घंटे के अंदर अंदर 50 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई, जिससे मजदूर अपने घर पे आ सके। कोरोना में जो मजदूर परेशान थे। अब जरा सोचिए, मैं एक सरकार से इतने कड़वे सवाल पूछता था, सरकार के पास वो कड़वा सवाल जाता था, सरकार एक्शन लेता था और मजदूरों का मदद हुआ। ना जाने उसके वजह से कितने मजदूर अपने घर आए, वापस आए। हालांकि वो आते, लेकिन कुछ देर के बाद आते। उस बीच में ना जाने कितने लोगों को परेशानी होती। उस फोटो को जो है आज के समय में कुछ लोग वायरल करते हैं, कहते हैं कि ऐसा वैसा, बहुत गंदा ये लेके देखा जाए तो हाँ ट्रोलिंग करने का प्रयास करते हैं। अब जरा सोचिए कि दुनिया कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है कि आप समाज के लोगों के, गरीबों की मदद करने के लिए एक प्रयास करते हैं और उस प्रयास में भी जो है ना आपका अपमान करने का प्रयास किया जाता है। तो आज जो है लोग समझते हैं, जानते हैं मुझे कि मनीष कश्यप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसलिए जो है मुझे प्यार व्यार मिलते रहता है लोगों की तरफ से और मैं अपना काम करते रहता हूँ। मनीष कश्यप जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, चूंकि जब आप 9 महीने जेल में थे और जब आपकी रिहाई हुई तो उस दरमियान आपके कई बातें जो है खूब वायरल हुई। आपने ये सवाल ये उठाया था कि जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा उस दिन से मैं ये दावा करता हूं कि बिहार सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और बिहार सरकार गिरने वाली है। तो क्या वाकई अब ये माना जाए कि राम नगरी में आकर के वो काउंटडाउन शुरू हो गया है? देखिए, आप अच्छी पत्रकार हैं, पॉलिटिकली नॉलेज आपको अच्छा है। आप बताइए कि बिहार का खेमा तो आपने संभाल रखा है। आपके हिसाब से क्या लगता है, बताइए। मेरा काम तो सवाल करने का है और मैं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। और यही पत्रकार जो है गलती करते हैं, एकदम गलत। पत्रकारों का काम सिर्फ सवाल करना नहीं है, पत्रकारों का काम सवाल करके और सुधार करवाना भी है। और यही चीजें हम लोग अपना कर्म, कर्तव्य, दायित्व भूल गए हैं, एकदम भूल गए हैं और ये गलत है। और अगले बार से कोई पत्रकार अगर ये बात करे ना कि हमारा काम सिर्फ सवाल करना है, तो पत्रकार जो है ना अधूरा पत्रकार है, वो पूरा पत्रकार बन ही नहीं पाया। जब तक सिर्फ आप सवाल कीजिएगा ना, तब तक सिर्फ अधूरा पत्रकार आप रहिएगा। सवाल करने के साथ साथ आपका काम है कि समाधान भी करना, सॉल्यूशन भी करना, रास्ता भी दिखाना और रास्ता बनवाना भी, लोगों का सपना को जिंदा करना और सपनों को पूरा करना भी, नेताओं से सवाल करना और नेताओं को सही रास्ते पे लाना भी। सिर्फ अगर आप सवाल करती हैं और कोई भी पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का हो, सिर्फ सवाल करता है तो समझिए कि वो अपना पेट पालना चाहता है, समझिए कि वो टीआरपी के लिए काम कर रहा है। और सवाल के साथ साथ वो सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो समझिए कि वो अपना पेट भी पाल रहा है और अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर रहा है और सोसाइटी को कुछ दे भी रहा है। तो आज के बाद से आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा काम सिर्फ सवाल करना है। आपका काम सवाल भी करना है, आपका काम जवाब भी देना है, आपका काम जो है सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को दिखाना भी है और आपका काम सॉल्यूशन करना भी है।